नारायण, राधे राधे। राम गीता के दूसरे अध्याय के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं सीताहरण के पश्चात ऋष्यमुख पर्वत पर विराजमान भगवान श्री राम और हनुमान जी के द्वारा जब हनुमान जी ने जिज्ञासा की, प्रभु आप अपने तात्विक स्वरूप का हमें उपदेश दीजिए। तो जो भगवान के तात्विक स्वरूप का उपदेश है वही राम गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें सांख्य योग, योग, वेदांत तत्व आदि का प्रतिपादन के बाद भक्ति योग की भी चर्चा है और भगवान ने अपनी विभूतियों के विषय में इसमें चर्चा किया है। इस दूसरे अध्याय के अंतर्गत पुरुषोत्तम मर्यादा प्रभु श्री राम अपने भक्त हनुमान जी महाराज से कहा कि हे वत्स हनुमान, तुम मेरे भक्त हो, अतः जो तुमने पूछा है उसे मैं बता रहा हूँ। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। यह सनातन विज्ञान अपने में गोपनीय और यत्र तत्र कहने योग्य नहीं है। इस विज्ञान को देवता और प्रयत्नशील द्विज साधक भी नहीं जानते। इसी ज्ञान का आश्रय लेकर श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्म स्वरूप हो गए। वे पुरातन ब्रह्मज्ञानी संसार को संसार को नहीं देखते। यह ज्ञान गुह्य से भी परम गुह्य है और प्रयत्नपूर्वक गोपनीय है। इसके वंश में जन्म लेने वाले भी भक्तिमान ब्रह्मवादी होते हैं। आत्मा केवल स्वच्छ, शांत, सूक्ष्म और सनातन है। वह सबके अंदर स्पष्ट, प्रकाशमान और चिन्मय रूप से स्थित है। वही अंतर्यामी पुरुष है, वही प्राण है और वही परमेश्वर है। वही कालाग्नि है, वही अव्यक्त है और श्रुति उसका ज्ञान कराती है। संसार की उत्पत्ति और लय उसी में होता है। वह सर्वसमर्थ मायावी अपनी माया से अनेक रूप, अनेक शरीर धारण करता है। यह कहीं आता जाता नहीं और न किसी को संचालित करता है। हे बानर श्रेष्ठ हनुमान, यह न तो पृथ्वी है यह आत्मा, न जल है, न तेज है, न वायु है, न आकाश। निश्चय ही न यह प्राण है, न मन, न शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। यह न अहंकार है, न वाणी, हाथ, पैर, उपायु, उपस्थ, कर्मेंद्रियाँ, न ज्ञानेन्द्रियाँ है, न कर्मेंद्रियाँ है। यह न कर्ता है, न भोक्ता है। यह न प्रकृति पुरुष ही है, यह न माया है, न प्राण है। यह यथार्थ में शुद्ध चैतन्य मात्र है। जैसे प्रकाश और अंधकार का परस्पर संबंध संभव नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा और सांसारिक प्रपंच का भी परस्पर संबंध नहीं है। तो संसार के प्रपंच में अगर आप जाएंगे तो परमात्मा से संबंध नहीं होगा। जैसे अगर उजाला आ गया तो अंधेरा नहीं रहेगा। जैसे संसार के वृक्ष, उसकी छाया, जिस संसार का वृक्ष और उस वृक्ष की छाया, ये दो भिन्न पदार्थ हैं। उसी प्रकार परमात्मा और प्रपंच परस्पर सर्वथा हर तरह से एक दूसरे से भिन्न है। यदि आत्मा स्वभावतः मलिन, अस्वस्थ और विकारवान हो तो उनकी मुक्ति सैकड़ों जन्मों में भी संभव नहीं होगी। किंतु जीवन मुक्त मुक्तिजन तो अपनी आत्मा को यथार्थ, विकारहीन, दुख रहित और अव्यय और आनंद स्वरूप देखते हैं। मैं करता हूँ, सुखी दुखी हूँ, दुबला मोटा हूँ, इस प्रकार का जो भाव बनता है उसे अहंकार के संबंध से लोग आत्मा पर आरोपित कर लेते हैं। वेद के तत्वज्ञ उस अनश्वर भोक्ता को सर्वत्र व्याप्त जानकर उस साक्षी को प्रकृति से परे कहते हैं। इसलिए सभी देहधारियों के लिए संसार अज्ञान मूलक ही है। प्रकृति के संसर्ग से अज्ञान के कारण यह अन्यथा प्रतीत होता है, संसार अन्यथा प्रतीत होता है। आत्मा तो नित्य जागृत है, स्वयं प्रकाश है, सर्वत्र व्याप्त है, परम पुरुष है। अहंकार के अज्ञान के कारण यह जो जीव है अपने को कर्ता मान बैठता है। ऋषिगण सत और असत, रूप, नित्य आत्म तत्व का निश्चय ही अनुभव करते हैं। वे ब्रह्मवादी प्रधान प्रकृति को कर्ण रूप जानकर उससे संबद्ध होने कारण कूटस्थ निरंजन अक्षर ब्रह्म को तत्वज्ञ नहीं जान पाते, तत्वतः नहीं जान पाते। अनात्म तत्व में आत्मा की भ्रम बुद्धि होने से ही दुख और सुख होते हैं। राग, देश आदि दोष भी उसी भ्रांति से जुड़े रहते हैं। इसी कारण कर्म में पाप पुण्य का समावेश साफ संसार हो जाता है और उसके वशीभूत सभी को देह धारण करना पड़ता है। आत्मा तो नित्य, सर्वव्यापी, कूटस्थ, दोष रहित और एक अद्वितीय है, किंतु माया की शक्ति से उसमें भेद प्रतीत होता है
स्वभावतः नहीं। इसलिए ज्ञानी जन यथार्थ में अद्वैत को ही सत्ता मानते हैं, किंतु माया आत्मा के साथ लगी रहने के कारण वह अव्यक्त आत्मा भी स्वभावतः भेद वाली प्रतीत होती है, ऐसा अनुभव होता है, होती नहीं। जैसे धुएं के संपर्क में आकाश मलिन नहीं होता, स्वभावतः स्वच्छ बना रहता है, उसी प्रकार अंतःकरण में उठने वाले राग द्वेष भावों से आत्मा लिप्त नहीं होता। जैसे स्फटिक मणि अपनी स्वच्छ प्रभा से प्रकाशित रहती है, उसी प्रकार उपाधि रहित निर्मल आत्मा भी स्वयं प्रकाशित रहता है। बुद्धिमान लोग इस संसार को ज्ञान स्वरूप कहते हैं, किंतु मध्यबुद्धि मूर्ख लोग इसे यथार्थ में सच्चा समझते हैं। भ्रांत चित्त लोगों को कूटस्थ निर्गुण सर्वव्यापी स्वभावतः चैतन्य रूप आत्म तत्व भी पदार्थ जैसा प्रतीत होता है। जैसे लोग शुद्ध स्फटिक को भी लाल पदार्थ के संसर्ग में लाल ही देखते हैं, उसी प्रकार परमात्म तत्व के प्रति भी भ्रांति रहती है। इसलिए मुमुक्ष लोगों को अक्षर शुद्ध सनातन सर्वव्यापी अव्यय आत्म तत्व का ही चिंतन मनन श्रवण और अनुसंधान करना चाहिए। जब योग साधक के मन में सदा सर्वव्यापी चैतन्य का प्रकाश निरंतर बना रहता है, तब उसे आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। जब वह योगी सभी प्राणी पदार्थों को स्वयं अपने भीतर और स्वयं को सभी में देखने लगता है, तब वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जब वह अन्य प्राणी पदार्थों को अपने भीतर ही देखता है, तब वह अन्य की सत्ता से रहित परमात्मा से एकीभूत हुआ योगी केवली भाव को प्राप्त हो जाता है। जब उस योगी के हृदय में संपूर्ण कामनाओं का लोप हो जाता है, तब वह प्रज्ञा संपन्न अमृत तत्व को प्राप्त होकर परम कल्याण का भागी हो जाता है। वह विभिन्न भूत पदार्थों में योगी की एकत्र दृष्टि हो जाती है, तब उसी दृष्टि का विस्तार होकर उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। जब वह योगी यथार्थ रूप में केवल आत्मा के अस्तित्व को देखने लगता है और संपूर्ण जगत को माया मात्र जान लेता है, तब उसे परम शांति प्राप्त होती है। जब उसे जन्म बुढ़ापा दुख रोग आदि की एकमात्र औषधि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब वह योगी साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। जैसे संसार की नदियाँ और नद सागर में जाकर एक रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा उस अक्षर निष्कल परमात्म तत्व में मिलकर एक हो जाता है। इसलिए यथार्थ ज्ञान की ही सत्ता है, न तो प्रपंच की और न सृष्टि की कोई स्थिति है। संसार में अज्ञान से ज्ञान ढका रहता है, इस कारण लोगों में मोह उत्पन्न हो जाता है। वह ज्ञान निर्मल स्वच्छ निर्विकल्प और अविनाशी है, से सभी अज्ञान मात्र हैं। मूल सत्ता ज्ञान की ही है, ऐसा मेरा मत है। मैंने उत्तम सांख्य रूप परम ज्ञान तुम्हें सुनाया। यह समस्त वेदांत का सार है हनुमान, और इसमें एक निष्ठ चित्तवृत्ति वाला होना ही योग है। योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से योग परिपुष्ट होता है। योग और ज्ञान से युक्त साधक के लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है। जिस परम पद को योगी जन प्राप्त करते हैं, ज्ञानी भी वही प्राप्त करते हैं। जो योग और सांख्य को एक रूप देखते हैं, वे ही तत्वज्ञानी हैं। श्री राम जी बोले, हे वत्स, यह दिखावटी योगी जन तो धन संपत्ति में आसक्त चित्त वाले होते हैं और वे उसी में नष्ट होते हैं। श्रुतियों का कथन है कि आत्मा की एकता का बोध ही वास्तव में प्राप्त परम पद है। ज्ञान योग से युक्त साधक देहांत होने पर उस सर्वव्यापी दिव्य महान अचल परमेश्वर पद को प्राप्त करते हैं। मैं अव्यक्त आत्मा हूँ, मैं मायापति परमेश्वर हूँ, मैं सर्वव्यापी और सबकी आत्मा हूँ, ऐसा सभी शास्त्रों में कहा गया है। मैं ही संपूर्ण कामनाओं रसों गंध आदि विषयों का परम आधार अजर अमर अंतर्यामी सनातन और सर्वत्र हाथ पैरों से स्थित आत्मस्वरूप हूँ। बिना हाथ पैर वाला होकर भी मैं शीघ्रगामी हूँ और सब कुछ ग्रहण करता हूँ, सबके हृदय में रहता हूँ। मैं बिना आँखों के देख सकता हूँ, बिना कान से सुन सकता हूँ और मैं सब जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। तत्वदर्शी मुझे एकमात्र महान पुरुष कहते हैं। मेरे निर्गुण निर्मल स्वरूप और उत्तम ऐश्वर को देवता भी नहीं जान पाते, क्योंकि मेरी माया से मोहित रहते हैं। मेरा जो सर्वव्यापी परम गुह्य अव्यय रूप है, उसमें तत्वदर्शी योगी जन सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके प्रविष्ट होते हैं, जिन्हें वह विश्वव्यापी माया नहीं छोड़ती।
वे योगी जन परम पवित्र निर्वाण पद को मेरे साथ प्राप्त करते हैं। उनका 100 करोड़ कल्पों में पुनर्जन्म नहीं होता। वे मत्स्यवश मेरी प्रसन्नता से तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ, यही वेदों का अनुशासन है। हे हनुमान, सांख्य योग का आश्रयभूत यह विज्ञान जो मैंने कहा, उसे कभी अपुत्र, अशिष्य, अयोगी को, पात्र व्यक्ति को कभी मत देना। जो श्रद्धावान है, योग्य हों, पुत्र हों, जिसकी मर्यादा का पालन करें, यह ज्ञान उन्हीं को देना, अन्य के लिए ज्ञान नहीं है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।